दोस्तों, शादी से पहले हर लड़का लड़की अपनी पहली सुहागरात के बारे में काफी कुछ सोचते हैं। उन्हें अपनी शादी से जितनी ज्यादा उम्मीदें होती हैं, उतनी ही पहली रात के बारे में सोचकर घबराहट भी होती है। पहली रात का मतलब केवल यही नहीं होता कि अपने नए नवेले पति या पत्नी के साथ हमबिस्तर होकर गुजारेंगे। अगर आप लोगों के मन में भी यही विचार आते हैं, तो हम आपको बता दें कि जरूरी नहीं है कि सबकी सुहागरात ऐसे ही गुजरे। उषा का पति प्रकाश शादी के 3 महीने बाद ही नौकरी ढूंढने मुंबई चला गया था। वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में मजदूरी कर रहा था। जो भी कमाई होती थी उसमें से आधा हिस्सा वह उषा को भेजता था और आधे हिस्से में खुद गुजारा करता था। दिवाली की छुट्टियां थी तो प्रकाश 1 साल बाद घर आ रहा था। मुंबई में खुद के रहने का कोई ठौर ठिकाना नहीं था। ऐसे में वह उषा को कहाँ ले जाता। उषा बिहार के एक छोटे से गांव में अकेली रहती थी। वह इस उम्मीद में पति की याद में दिन बिता रही थी कि कभी तो प्रकाश उसे मुंबई ले जाएगा। प्रकाश महीने भर की छुट्टी लेकर आया था, पर कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। सरकारी अस्पताल में सारे टेस्ट कराने पर पता चला कि प्रकाश को एड्स है। इस खबर से दोनों पति पत्नी पर मानो आसमान टूट पड़ा। समर गुल ने जानबूझकर एक अभागे की हत्या कर दी थी। पठानों में ऐसी हत्या को बड़ी इज्जत की नज़र से देखा जाता था और हत्यारे की समाज में धाक बैठ जाती थी। समर गुल की उम्र ही क्या थी, अभी तो वह विद्यार्थी था। मामूली तकरार पर उसने एक आदमी को चाकू घोंप दिया था और वह आदमी अस्पताल ले जाते हुए मर गया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए समर गुल कबायली इलाके की ओर भाग गया था। जब वह वहां के गगनचुंबी पहाड़ों के पास पहुंचा तो उसे कुछ ऐसा सुकून मिला जैसे वे पहाड़ उसकी सुरक्षा के लिए हों। सरहदें कितनी अच्छी होती हैं, इंसान को नया जन्म देती हैं। फिर भी यह इलाका उसके लिए अजनबी था। उसे कहीं शरण लेनी थी, किसी बड़े खान की शरण। क्योंकि मृतक के घर वाले किसी कबायली आदमी को पैसे देकर उसकी हत्या करवा सकते थे। पठानों की यह रीत थी कि अगर वे किसी को शरण देते थे तो वे अपने मेहमान की जान पर खेल कर रक्षा करते थे। वह एक पहाड़ी पर खड़ा था, उसे एक गांव की तलाश थी। दूर नीचे की ओर उसे कुछ भेड़बकरियां चरती दिखाई दी। उसने सोचा, पास ही कहीं आबादी होगी। वह रेवड़ के पास पहुंचकर इधर-उधर देखने लगा। गडरिया उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। अचानक एक काले बालों वाला कुत्ता भौंकता हुआ उसकी ओर लपका। उसने एक पत्थर उठाकर मारा, लेकिन कुत्ता नहीं रुका। उसने चाकू निकाल लिया। तभी एक लड़की की आवाज आई, खबरदार, कुत्ते पर चाकू चलाया तो।